अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप अहबाब खैरियत से होंगे। लास्ट लेसन के अंदर हमने लेसन 23 सीखा था और इसके बाद फिर हमने पढ़ा कि यहाँ पे अल्लाह का नाम जो है इसको हम कब बोल्ड करते हैं और कब इसको हम बारीक पढ़ते हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप जाकर इसको पहले देख लीजिए। आज के लेसन में हम गुन्ना के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं आपको गुन्ना के हवाले से थोड़ा सा बताऊँगा। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर हमने लेसन 23 के अंदर थोड़ा सा गुन्ना के हवाले से पढ़ा था। तो आज के इस लेसन के अंदर हम गुन्ना देखेंगे कि गुन्ना किन लेटर्स पर होता है और कितनी देर के लिए गुन्ना करते हैं और गुन्ना होता क्या है। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि गुन्ना होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके साथ लिख भी देता हूँ ताकि आपको हेडलाइन जो है वो क्लियर रहे। यहाँ ऊपर मैंने लिख दिया है गुन्ना। ठीक है, गुन्ना का मीनिंग क्या है? गुन्ना कहते हैं नेजल साउंड को, आवाज़ को नाक में लेकर जाना। गुनगुनी आवाज़ जो होती है, जो आवाज़ हम नाक से अदा करते हैं, इसको गुन्ना बोलते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे जैसे आम रूटीन में हम कोई भी लेटर्स पढ़ते हैं तो आवाज़ हमारे मुंह से निकलती है, हम मुंह से सारे अल्फाज पढ़ते हैं, सारा कुछ पढ़ते हैं। लेकिन जब गुन्ना की आवाज़ आएगी तो गुन्ना की आवाज़ हम मुंह से नहीं बल्कि नाक से हमारी आवाज़ आएगी। तो इसको हम अभी देखते हैं कि गुन्ना हम करते किन लेटर्स के ऊपर हैं। तो ये बहुत ईजी है, सिर्फ 2 लेटर्स हैं जिनके ऊपर गुन्ना होता है। उसमें नंबर 1 हमारे पास है नून और नंबर 2 में हमारे पास है मीम। ये 2 लेटर्स हैं जिनके ऊपर गुन्ना होता है। इनके ऊपर हम गुन्ना कब करेंगे? जब इन लेटर के ऊपर तशदीद साइन आ जाए, ये जो शद साइन है, जब भी नून के ऊपर शद आ जाए या मीम के ऊपर शद आ जाए तो इस कंडीशन में इसके ऊपर हम गुन्ना करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर करता जाऊं कि आज के इस लेसन के अंदर हम गुन्ना के हवाले से रीड कर रहे हैं, इख्फा के हवाले से रीड नहीं कर रहे हैं। लास्ट लेसन के अंदर हमने नून साकिन के हवाले से पढ़ा था और तनवीन के हवाले से भी मैं आपको बता चुका हूं, तो उसको हम इख्फा बोलते हैं। इख्फा आवाज को नाक में छुपाने का नाम है, आवाज को हम नाक में छुपाते हैं। इख्फा के हवाले से मैं आपको आगे फिर जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट गाइड कर दूंगा कि इख्फा के और गुन्ना के अंदर क्या डिफरेंस है। लेकिन आज हम सिर्फ नून और मीम जो गुन्ना होता है उसके हवाले से पढ़ रहे हैं, जिसको हम गुन्ना बोलते हैं। ठीक है, जो साकिन और तनवीन वाले साइन है उसके ऊपर इख्फा होता है, वो गुन्ना नहीं होता। यहाँ पर इसको गुन्ना कहते हैं जब नून के ऊपर तशदीद हो, नून मुशद्दद हो। नून मुशद्दद इसको हम क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके ऊपर शद है और इसको मीम मुशद्दद बोलेंगे। जिस लेटर के ऊपर तशदीद साइन आ जाए उसको मुशद्दद लेटर बोलते हैं। तो जब भी नून के पास शद आ जाए और मीम के पास शद आ जाए, नून मुशद्दद हो या मीम मुशद्दद हो, तो इस कंडीशन में हम इसके ऊपर गुन्ना करेंगे। गुन्ना करेंगे हम कितने टाइम के लिए? 4 से 5 सेकंड के लिए आपने आवाज को अपनी नाक से अदा करना है और आवाज को नाक से अदा करने का गुन्ना कहते हैं। तो गुन्ना क्या होता है? गुन्ना होता है आवाज को नाक से निकालने का नाम है गुन्ना। गुनगुनी आवाज जो है जो नाक से अदा की जाती है उसको गुन्ना बोलते हैं। गुन्ना हम कब करेंगे? जब नून के पास शद आ जाए और जब मीम के पास शद हो, तो हम कंडीशन में गुन्ना करेंगे। सिर्फ इन 2 लेटर्स के ऊपर गुन्ना होता है, इसके अलावा कहीं पे भी गुन्ना नहीं होता। तो गुन्ना हम कितने टाइम के लिए लॉन्ग करेंगे? 4 से 5 सेकंड के लिए हमने गुन्ना को लॉन्ग करना है। अब यहाँ पर हम कुछ थोड़ी सी इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पर आप कोई भी लेटर लगा लें नून और उसके पास लगा लें तशदीद साइन। अब इसको अगर हमने गुन्ना बनाना है तो इससे पीछे जो लफ्ज है कोई भी हम यहाँ पे लेटर्स ऐड कर लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं आइन ऐड करता हूँ तो आइन यहाँ पे नून के साथ ज्वाइन होगा, तो आइन नून फतहा, आन नून फतहा ना, अन्ना। अब ये जो साउंड है इसको गुन्ना बोलते हैं, अन्ना। ठीक है, इसको अब आन्ना नहीं कह सकते हैं, आन्ना। इसके ऊपर हम नून के ऊपर स्टे करेंगे, हम रुकेंगे, नून के हम लंबा पढ़ेंगे 4-5 सेकंड के लिए, आवाज को नाक से अदा करेंगे, इसको बोलते हैं गुन्ना, अन्ना। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट जो है वो मीम की कोई एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम मीम लिख लेते हैं और इसके पास तशदीद साइन है, तो इससे पहले हम लगा लेते हैं हमजा, अलिफ विद दम्मा, तो ये बन जाएगा हमजा। हमजा मीम दम्मा, मीम दम्मतैन, मुन मुन। अब ये जो हो रहा है ये गुन्ना हो रहा है। ठीक है,
اسی طرح سے اگر آپ کوئی اور ایگزامپل دیکھ لیں، نون کا دیکھ لیں، یا آپ بہت سارے اس کے ساتھ جو ہے نا ایگزامپلس ایڈ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ حمزہ نون کسرہ ان، نون فتحہ نہ ان، اور اسی طرح سے اگر ہم میم کے ساتھ کوئی اور ایگزامپل بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کا ہم بنا لیتے ہیں عم یتساءلون میں جب آتا ہے عم، عین میم زبر یا فتحہ جو بھی آپ پڑھتے ہیں، عین میم فتحہ عم، میم فتحہ ما، عم عم۔ اب یہ جو یہ غنہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں آپ کو غنہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ کافی آسان طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ غنہ ہوتا کیا ہے۔ غنہ آواز کو ناک سے ادا کرنے کو بولتے ہیں۔ جو آواز ہماری ناک سے ادا ہوتی ہے اس کو ہم غنہ کو لونگ کرنا ہے، آواز کو ناک سے ادا کرنا ہے۔ اور یہاں نیچے ہم نے کچھ اس کے ایگزامپلس بھی دیکھ لی ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کے ہر ایک کمنٹ کا کوشش کروں گا رپلائی کرنے کی۔ جلد ملتا ہوں نیو لیسن میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔